बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टडी विद साजिद के साथ मैं आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गो। जी स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, यूज़ द मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इनवर्स मेथड द क्राइमर्स रूल। जी, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारे पास क्वेश्चन में मैट्रिसेस गिवन होंगी उनको कहते हैं कि मैट्रिक्स इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास दी हुई हैं उनको यूज़ करते हुए हमने सोल्व करना है उनको। नंबर 1 है जी मैट्रिक्स इनवर्स मेथड के ज़रिए और नंबर 2 पर है जी क्रैमर रूल के ज़रिए। जो भी मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई होगी उसको हमने इन दोनों मेथड के साथ सोल्व करना है। तो पार्ट नंबर 1 में हमारे पास जो मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है वो है जी 2x - 2y इज़ इक्वल टू 4, 3x + 2y इज़ इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम इसको इन मैट्रिक्स इनवर्स मेथड के ज़रिए सोल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे जी राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब जो ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये 2 आ गया और -2 आ गया, 2x - 2y, 3x 2y आ गया। उसके बाद ये 4 और 6 इज़ इक्वल टू लगाकर अलहदा मैट्रिक्स लिख दी। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और जो दूसरी फॉर्म है जो इसको ओरिजिनल फॉर्म कह लें या असल जो शेप क्वेश्चन की है वो ये वाली है। 2 आ गया, x को अलहदा कर लिया और -2 आ गया और y को अलहदा कर लिया, 3 आ गया और 2 आ गया। इसी तरह x y दोनों में से कॉमन ले लिया और ये 4 और 6 एज इट इज़ आ गया। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये वाली मैट्रिक्स a के बराबर है, ये x के बराबर है और ये b के बराबर है। तो इसलिए लिख दिया ax इज़ इक्वल टू b, वेयर a इज़ इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स लिख दी, x इज़ इक्वल टू ये आ गई और b इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स आ गई। अब हमने सबसे पहले क्या, इन्वर्स लेने के लिए हमने a का पहले डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ए मैट्रिक्स जो गिवन है उसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो ए का डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट में वही डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर माइनस का ऑपरेशन आएगा और ये दो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 2s are 4, 2 3s are 6। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 6 10 हमारे पास आ गया जो कि 0 के बराबर नहीं है। हाँ जी, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के बराबर नहीं आया, डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आंसर आया था, तो इसलिए हम लिख देंगे ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ ए इन्वर्स। अब जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ले लिया है वो है नॉन सिंगुलर। अगर वो आ जाता सिंगुलर तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं ले सकते थे, वो वहीं तक सोल्व हो जाता। तो अब इसका हम नॉन सिंगुलर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले सकते हैं जो कि है ए इन्वर्स। नाउ ए एक्स इज़ इक्वल टू बी हमारे पास था, तो अब ए को हम इस साइड पर लेकर जाएंगे क्योंकि इसका इन्वर्स ले सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी आ गया हमारे पास। अब इन्वर्स लेने के लिए दो चीज़ें हमारे पास गिवन होनी चाहिए, एक हमारे पास डिटर्मिनेंट और दूसरा है जी एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट हमने ले लिया, अब एडजॉइंट ऑफ ए ले लेते हैं जी। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, जो हमारे पास मैट्रिक्स की थी उनके डायगोनल वाले एलिमेंट्स चेंज कर रिप्लेस कर दिए और बाकी दो के साथ हमने ऑपरेशन चेंज कर दिया। तो अब एडजॉइंट ए हमारे पास ये आ गया और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आ गया। तो ए इन्वर्स फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला बेसिक है जी, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए की जगह ये एडजॉइंट आ गया, ओवर ए की डिटर्मिनेंट की जगह ये ए का डिटर्मिनेंट 10 आ गया। अब 10 डिवाइड हो रहा है इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ, ये 10 हमारे डिवाइड हो जाएगा। 2/10 आ गया, 2/10 आ गया, -3/10 आ गया और इसी तरह 2/10 आ गया। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन हमने कर ली कि 2 1s are 2, 2 5s are 10, 1/5 आ गया, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 1/5 आ गया, -3/10 आ गया। इसी तरह 2/5, 2 1s are 2 और 2 5s are 10 आ गया हमारे पास। नाउ अब x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी हमने लिख लिया कि x की जगह x की मैट्रिक्स लिख दी, ए इन्वर्स की जगह ए इन्वर्स की मैट्रिक्स हमने लिख दी और इसी तरह
बी की जगह बी की मैट्रिक्स जो मैंने उधर फर्स्ट ऑफ ऑल में फाइंड की थी वो वाली आ गई। अब ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो गया 1/5 इंटू 4, प्लस का ऑपरेशन आएगा 1/5 इंटू 6, और फिर इसी तरह ये दूसरी रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई हो गए। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आ गई, 4 1 4/5 आ गया, प्लस का ऑपरेशन आया 6 1 6/5 आ गया, इसी तरह 4 3 12 माइनस का आएगा और ओवर 10। यहाँ पर मैंने सिंप्लीफिकेशन कर ली, -12/10 बना तो 2 5 10 और 2 6 12, तो -6/5 आ गया, फिर प्लस का ऑपरेशन 6 1 6/5 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम 5 आ गया तो 4 + 6 आ गया, इन दोनों का भी एलसीएम 5 आ गया तो -6 + 6 ये 0 हो गया, 0/5 तो 0 हमारे पास आ गया, 10/5 2 5 5 1 5 5 2 10, तो सिंप्लीफिकेशन इसकी लास्ट में जो हमारे पास आ गई 2 और 0। तो यही हमने x और y के बराबर था, x हमारे पास 2 आ गया और y हमारे पास 0 आ गया। सो x = 2 एंड y = 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमने करना है इसी मैट्रिक्स इक्वेशन को क्रैमर रूल की फॉर्म से। जी तो वही हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन है, अब इसको हम यूजिंग क्रैमर्स रूल करेंगे। मैट्रिक्स इक्वेशन हमारे पास है जी 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। अब इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। ए हमारे पास क्या आ गई, ये वाली और ये वाली, x और y वाली 2 - 2 3 और 2 आ गया। अब ए आ गई, क्रैमर रूल में हमने ए और ए एक्स निकालना होता है और ए वाई। अब तीन मैट्रिसेस बनानी है, उधर एक्स ए और बी, इधर ए एक्स और ए वाई। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास आ गई जी पहली और दूसरे रो के एलिमेंट। इसी तरह ए एक्स में हम जो लिखेंगे, ए एक्स में हमारे पास पहले बी वाली आएगी और उसके बाद ये वाली। आपने याद रखना है कि ए में हमारे पास ये दो आ जाएंगे, ए एक्स में पहले ये फिर ये। इसी तरह ए वाई में हमारे पास पहले ये और फिर ये, तो ये ए वाई की बन गई। एक मरतबा दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, ए में हमारे पास ये वाले दो आएंगे, ए एक्स में हमारे पास पहले ये फिर ये, इसी तरह ए वाई में हमारे पास पहले ये फिर ये, तो ये तीन मैट्रिसेस बन जाएंगी। नाउ अब हमने सब फर्स्ट ऑफ ऑल ए का डिटर्मिनेंट लेना है। ए का डिटर्मिनेंट, ए हमारे पास मैट्रिक्स ये गिवन है तो इसका डायगोनल वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए, माइनस का ऑपरेशन और ये आ गए। क्योंकि इसमें हमने मैट्रिक्स इक्वेशन में भी फाइंड किया था इसलिए मैंने डायरेक्ट 10 लिख दिया ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने एक्स फाइंड करना है और वाई, दो एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास है जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 × 2 -2 × 6, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है तो वो लिख दिया। अब 4 2 8, माइनस का ऑपरेशन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 12, 8 + 12 20 ओवर 10, 10 1 10, 10 2 20, तो x हमारे पास क्या आ गया जी 2। नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना है जी y। y के लिए हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट होना चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट होना चाहिए। ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं जी, ए वाई हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन थी तो इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 6 × 2 आ गया, माइनस का ऑपरेशन 4 × 3 आ गया, तो अब 6 2 12 आ गया, माइनस का ऑपरेशन 3 4 12 आ गया। अब 12 - 12 0 ओवर जो ए का डिटर्मिनेंट 10 हमारे पास गिवन था वो लिखते गए। अब 0/10 तो हमारे पास 0 ही आंसर आता है, ये हमारे पास वाई का सॉल्यूशन आ गया। तो x की भी वैल्यू हमारे पास आ गई और y की भी, x की भी 2, y की 0। तो मैट्रिक्स इक्वेशन में भी यही सेम वैल्यूज़ आई थी, तो हम लास्ट में लिख देंगे सो x = 2, y = 0। तो ये हमारा यूजिंग क्रैमर रूल भी कंप्लीट हो गया। दोनों मेथड कंप्लीट कर लिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।